नमस्कार, मैं वर्षा परगट आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारा देश सेक्युलर नेशन है, सभी को समान अधिकार है, सभी धर्म यहाँ समान माने जाते हैं। इसके बावजूद बहुत बड़ा सवाल ये है कि अगर हमारे देश में हमारे ही भगवान की पूजा हो रही है तो बवाल क्यों होता है? क्या कोई हिंदू नेता अगर कोई हिंदू फेस्टिवल में शामिल हो जाता है तो वो गलत कर रहा है? बहुत बड़ा सवाल इसलिए है कि आज बहुत चर्चा हो रही है, काफ़ी सारे चैनल्स पर वीडियोस बनाए जा रहे हैं क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर गए और वहाँ गणपति की पूजा की क्योंकि गणेश फेस्टिवल चल रहा है। तो सो कॉल्ड जो हमारे यहाँ सेक्युलर लॉबी है, उन्होंने ये कहा कि ये जो है ये जुडिशरी जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड हो गई है क्योंकि प्रधानमंत्री जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर पे गए और पूजा की। तो सवाल ये है कि ये जो सो कॉल्ड सेक्युलर लॉबी है ये तब चुप रहती है जब हमारे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है वो इफ्तार पार्टी में गए थे और वहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस टाइम के, ये 2009 की बात है, उनसे मिले थे। तो क्या ये हमें दोगलापन नहीं लगता कि अपनी 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 सहूलत के लिए आप राजनीति कर रहे हो? बिल्कुल हम सभी को फ्रीडम है, चाहे वो प्रधानमंत्री क्यों ना हो, हमारी आस्था और श्रद्धा के प्रमाण में हम भगवान की पूजा करें। कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा तो है नहीं कि प्राइम मिनिस्टर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर पे नहीं जा सकते, या कहीं पे भी ऐसा रूल बुक में लिखा नहीं है, ऐसा मैंने सुना। और थोड़ा बहुत हमने ढूंढने की भी कोशिश की, काफ़ी सारे वकीलों का ये मानना है कि ऐसा कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि एक प्राइवेट प्रोग्राम था और वो गए प्रधानमंत्री जी, इन्विटेशन था इसलिए। लेकिन अगर वो पब्लिक में आ गया तो उसमें गलत क्या है? इतना आवाज़ उठाने की क्या ज़रूरत है? हमारी मान्यता है, हम उनको मानते हैं, हमारी श्रद्धा है और इसलिए वो गए और पूजा की। हमारा सवाल और ये है कि जब हमारे विपक्ष के नेता बाहर के देश में जाकर हमारे ही देश की बदनामी करते हैं, तब ये सो कॉल्ड सेक्युलर लॉबी आवाज़ क्यों नहीं उठाती? तब इन्होंने आवाज़ क्यों नहीं उठाया कि जब हमारे विपक्ष के नेता जो है, भारत विरोधी बात करने वाले जो नेता है, यूएस में बैठकर भारत के खिलाफ हमेशा बोलती रहती है, पाकिस्तान को सपोर्ट करती रहती है, तब ये क्यों नहीं बोले? तब ये सारे चुप थे। इतना ही नहीं, जो हमारे नेता विपक्ष के हैं वो जो हमेशा कहते रहते हैं कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है, ये तब कहाँ गए जब हमारे देश में सेलिब्रेशन के टाइम पे, बिल्कुल हाल ही की घटना है, गणेश पंडाल पर पत्थरबाजी की गई, तब इन्होंने आवाज़ नहीं उठाई, एक भी आवाज़ नहीं आई। ऐसा क्यों? इतना ही नहीं, जो न्याय यात्रा का निकालते हैं या न्याय यात्रा निकाल कर भारत जोड़ो की बात करते हैं, मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, उनके नेता जो है वेस्ट बंगाल जाकर उन डॉक्टरों से क्यों नहीं मिले जो न्याय मांग रहे हैं? अभी तक तो नहीं मिले हैं। क्यों? वैसे तो हम देखते हैं कि कहीं कितनी बार कहीं पे जाते हैं मिलने के लिए, कोई मैकेनिक की दुकान में जाते हैं, कोई या रेलवे ट्रैकमैन से मिलने जाते हैं, रेलवे ड्राइवर जो भी है, वहाँ हम जाते मिलकर आते हैं। जब इतनी बड़ी संख्या में वेस्ट बंगाल में विरोध हो रहा है, तब ये क्यों खामोश है? न्याय यात्रा निकालकर न्याय मांगने वाले खामोश क्यों है? तो हमारा सवाल तो यही है। फिर दूसरी बात ये है कि जैसे कि हमने देखा इलेक्शन के टाइम पे कि लाल कलर का किताब हाथ में लेकर बार बार कहते रहते हैं कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। तो ये लोगों को किस तरह से हमारे एक नामी फेमस वकील हरीश साळवे जी, इन्होंने उत्तर दिया है एक इंटरव्यू के दौरान जो टाइम्स नाउ में प्रसिद्ध हुआ है। उन्होंने क्या कहा है ये सारे घटनाक्रम के बारे में और उनके क्या विचार है कि कॉन्स्टिट्यूशन कब खतरे में है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो
इतना व्यापक है। और इतना ही नहीं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो भगवान रामचंद्र जी का भी चित्र लगाया गया है। कई सारे हिंदू भगवान के फोटो वहाँ पर मिलते हैं। तब जब ये ऐसा है तो क्यों ये सो कॉल्ड सेक्युलर लॉबी आवाज़ उठाती रहती है, या फिर क्यों बवाल करती है? पहले तो सुन लेते हैं कि क्या कह रहे हैं हरीश साळवे जी। The Constitution of India is in serious danger. This puja has absolutely nothing to do with it. The Prime Minister visiting the Chief Justice for a Ganesh Puja. We have a Chief Justice from Maharashtra. It's a very big festival in Maharashtra. Prime Minister going there and wearing a cap and praying is a symbol of India. And anybody who suggests that a Prime Minister going to the Chief Justice's house publicly, openly, is anything sinister is talking absolute nonsense. Yeah, I mean, if people want to be doing the wrong thing, it is never done in bright sunlight. But here's the. अगर हम इतिहास में जाकर देखते हैं तो क्या देखते हैं कि जो विपक्ष है, पर्टिकुलरली जो कांग्रेस है, इन्होंने कभी भी हमारा साथ नहीं दिया है। इतना ही नहीं, जब गुजरात के सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा था तब हमारे पहले प्रधानमंत्री जी ने इसका विरोध किया था। वो तो सरदार पटेल ही थे जिनकी वजह से ये सब कुछ पॉसिबल हुआ। और जब वो मंदिर जीर्णोद्धार किया गया और उसका उद्घाटन करना था तो उन्होंने हमारे जो राष्ट्रपति है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बुलाया था। इसका भी विरोध किया था हमारे पहले प्रधानमंत्री जी ने। राष्ट्रपति को बोला था आपको नहीं जाना चाहिए। तो ये ऐसा रवैया लेकर पहले से ही आ रहे हैं और इसीलिए ये हो रहा है। तो सो कॉल्ड जो सेक्युलर लॉबी है वो किस तरह से छोटी छोटी बात के ऊपर हंगामा खड़ा कर देती है, लेकिन जिसके लिए बोलना चाहिए वो कभी भी बोलते नहीं है। क्यों, कहाँ गई वो अवार्ड वापसी गैंग जो पहले दिखती थी, बात बात पर धमकियाँ देते थे कि हम अवार्ड वापस कर देंगे? कहाँ गई वो गैंग जब कोलकाता में इतना बड़ा जो कांड हो गया उसके खिलाफ क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे? आप भी सोचिए कि किस तरह की राजनीति हमारे देश में हो रही है। प्रधानमंत्री जी गणेश पूजा के लिए गए क्योंकि वो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी इनको अपना गुरु मानते हैं और शायद उनके मन में ये भाव है, शायद क्यों है ही ये भाव कि जो कविता में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लिखी हुई है वो ये है कि हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। मैं तो समाज की थाती हूँ, मैं तो समाज का हूँ सेवक, मैं तो समिष्ट के लिए व्यष्टि का कर सकता बलिदान अभय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। और इसीलिए वो गए। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइए, शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।